धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुनें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज आप लोगों को भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जो आप लोग शायद सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। हनुमान जी और राम जी की बहुत प्यारी कथा है और इस कथा से आपको हास्य भी मिलेगा, आप हंसेंगे भी और आनंद भी आएगा और ये आपके जीवन में कुछ तो चेंजिंग जरूर लाएगा। ये मुझे पूरा भरोसा है भगवान राम जी पे और हनुमान जी पे। और ध्यान से सुनिएगा और कथा के अंत तक जाइएगा, क्योंकि बीच में कथा छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको पूरी अधूरी कहानी समझ में आएगी। कथा को शुरू करने से पहले और वीडियो को चालू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को कथा शुरू करता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे तो थोड़े दिन के बाद सीता माता के पिताजी यानी कि जनक जी एक पत्र भेजते हैं भगवान राम के नाम से। तो भगवान राम के पास जब वो पत्र पहुंचता है और सभा लगी थी, हनुमान जी भी थे, तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान, ये पत्र आया है और इस पत्र को तुम पढ़ो। तो हनुमान जी जब पत्र लेते हैं और पत्र को पढ़ने लगते हैं, उसमें लिखा रहता है कि पुत्र राम, तुम युद्ध से थक करके आए हो, रावण का वध करके आए हो। मेरा विनम्र निवेदन है कि तुम चारों भाई और अपने वानर सेना के सहित जो भी तुम्हारा हो, तुम्हारे साथ हो या अयोध्या में हो, उनको साथ लेकर के जनकपुर आओ और यहाँ पे थोड़े दिन के लिए विश्राम करो। इससे तुम्हारी माता सुनैना को भी बहुत सुख मिलेगा और यहाँ की प्रजा को भी सुख मिलेगा और मुझे भी बहुत आनंद आएगा और तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। तो ये बात सुन के हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान राम चिंतित मुद्रा में हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि हम चारों भाई जाएंगे वहां तक तो ठीक है, हनुमान जी जाएंगे वहां तक ठीक है, जामवन जी जाएंगे वहां तक ठीक है, अंगद जाएंगे वहां तक ठीक है, लेकिन जो बाकी वानर सेना है ये वहां पे जाकर के थोड़ी बेइज्जती भी हो सकती है हमारी, क्योंकि अपने स्वभाव से कभी बदल नहीं सकते बंदर। तो भगवान चिंता में सोच रहे थे, तो हनुमान जी तुरंत भगवान के राम की मन की बात तुरंत पढ़ लेते हैं। तो हनुमान जी गए, हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं वानरों की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपकी कहीं भी किसी भी प्रकार से बेइज्जती नहीं होगी। तो भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हनुमान, अगर मैं भरोसा करता हूँ तो सिर्फ तुम पे करता हूँ और तुमसे तुम्हारे अलावा मैं किसी भरोसा कर ही नहीं सकता। तो कहें ठीक है प्रभु, आप आदेश करिए कब चलना है, हम वानरों को पूरी तरह से उनको समझा दूंगा, उनका रिहर्सल तक करूंगा कि कैसे वहां पे करना है, क्या नहीं करना है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं उनको वापस संदेश भिजवा देता हूँ, ठीक है हम आ रहे हैं। तो भगवान राम जी एक पत्र भिजवाते हैं अपने दूत से कि जाके जनक जी से दे देना और कहना कि वो आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे, डेट लिख के बता देता हूँ। अब इधर हनुमान जी सारे वानरों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे प्रभु के ससुराल जाना है, ये अयोध्या नहीं है, तुम कैसे भी यहाँ पे विचरण कर रहे हो। उनका ससुराल में उनकी इज्जत है, उनके नाक का सवाल है, वहाँ किसी भी प्रकार की अगर बेइज्जती होती है तो मुझसे बड़ा कोई बुरा नहीं होगा। आप लोग ध्यान से सुनो। तो सारे वानर कहते हैं हनुमान जी आप ही बताइए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे रहेंगे, आप ही जो जैसे कहेंगे हम लोग वही करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं तुम लोग को सिर्फ कुछ इतना ही करना है कि जो मैं करूँ, जैसे मैं रहूं, वही चीज तुमको फॉलो करना है। इसके अलावा अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से तुम लोग कुछ भी मत करना। तो हनुमान जी सारे बनर करते हैं, हनुमान जी ठीक है, हम लोग वही करेंगे जो आप करेंगे, जैसे उठेंगे, जैसे बैठेंगे, जब खाएंगे, नहीं खाएंगे, जहाँ घूमेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी रहेगा मैं आपको वही फॉलो करूंगा। तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं कि कम से कम वानर मेरी आज्ञा तो मान रहे हैं। तो हनुमान जी एक बार रिहर्सल भी लेते हैं, तो सारे वानर रिहर्सल भी करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे मुझे वहाँ पे चलना है और कैसे रहना है। अब जाने की तैयारी हो जाती है, डेट आ जाता है कभी जाना है। भगवान राम तैयार हो गए चारों भाइयों के साथ, जब पूरा हनुमान जी अपनी वानर सेना लेके। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वानरों को भी अच्छा अच्छा कपड़ा बनाया गया था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने थे वानर, और वो जब वानर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मिलिट्री की परेड हो रही हो, इतना अनुशासन, एकदम ढंग से जा रहे हैं जनकपुर की तरफ। अब भगवान राम देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि बोलते हैं वाह हनुमान जी, आपने क्या अनुशासन दिया है वानरों को, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और उसके बाद जब सारी वानर सेना और भगवान राम अयोध्या पहुंचते हैं
तो वहाँ पे बहुत ढंग से जनक जी सभी वानरों का भी स्वागत करते हैं, जैसे प्रभु का करते हैं उसी प्रकार हनुमान जी और सारे वानरों का स्वागत करते हैं। और उसके बाद जब रात्रि में भोजन का समय आता है तो जनक जी एक पंगत बैठाते हैं, सारे वानरों को पंगत बैठाते हैं। बगल में राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण सीता सॉरी भरत, सब चारों भाई बैठे हैं, और इधर हनुमान जी उनके बगल में बैठे हैं। और उसके बाद सारा वानर सेना बैठी है खाना खाने के लिए। और सीजन था गर्मी का, उस समय कटहल की सब्जी थी। कटहल की सब्जी जनक जी ने बनवाया था, और कटहल में कोआ होता है, कोआ। और जब हनुमान जी कटहल के कोए को हाथ से दबाते हैं और कोआ जो है हाथ से स्लिप होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो हनुमान जी तुरंत जंप मारते हैं, सोचते हैं कि ये कोआ अगर भगवान राम की थाली में चला गया तो उनकी थाली अशुद्ध हो जाएगी। वो तुरंत जंप मार के कोआ को पकड़ लेते हैं। अब ये चीज वानरों ने देख लिया, अब सारे वानर कोआ को ऐसे दबाते थे, जंप मारना चालू, और वहां पूरा भगदड़ मच गई। जितने बंदर थे कोआ जंप उछालते थे और जंप मार के पकड़ने लगे। अब हनुमान जी परेशान, रोक रहे हैं, रुको रुको रुको, कहाँ वानर सुनने वाले हैं, जो कि हनुमान जी का आदेश था, जो मैं करूंगा वही तुम करना। और भगवान राम बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, जनक जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जनक जी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, कि चिंता में इसलिए पड़ते हैं कि भगवान राम इस सीन देख करके उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये वानर क्या करे, अपने स्वभाव से विपरीत नहीं जा सकते, वो उनका वो काम ही है। तो जनक जी आते हैं भगवान राम के पास और उन्हें समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, इनके बारे में मत सोचिए, मुझे मालूम है ये वानर है, ये कुछ न कुछ गलती करेंगे ही करेंगे। और हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं, देखते हैं दुखी होते हैं कि ये तो मैंने इतना मेहनत किया, फिर भी मेरी मेहनत लास्ट में फेल हो गई। तो भगवान राम समझ जाते हैं कि हनुमान जी बहुत दुखी हुए, आके उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं हनुमान तुम चिंता मत करो, ये सब होता रहता है, ये बंदर हैं, ये अपने स्वभाव से कभी भी बदल नहीं सकते। और फिर तुमने हमें आदेश दिया था कि तुम्हारा ही अनुसरण करें, तुम्हारी परछाई की तरह वो चले, तो वही वो कर रहे, आप कभी चिंता मत करिए इस बारे में। तो दोस्तों ये कहानी कहने का मतलब है कि हनुमान जी का जो आदेश हम लोग सुनते हैं, जो कहानी हम बताते हैं आपको कि हनुमान जी ये कहते हैं, हनुमान जी ये बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो हमें भी हनुमान जी का अनुसरण करना चाहिए। अगर उनके अनुसरण पे हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा और हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।